दोस्तों, आप जो ये स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। हालांकि आप सभी को मैं दोस्तों बता दूं कि मैं जब आप सभी की तरह नॉर्मली सोशल मीडिया यूज कर रहा था और मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो आया, जिस वीडियो में इनकी खुद की आईडी पे डला हुआ था और मैंने देखा कि भाई ये इतना डरा हुआ क्यों है इंसान। और ये मतलब मैं क्या ना, अचानक मेरी स्क्रीन पे वीडियो आया, मुझे दिखे दो इंसान स्क्रीन पर, लेकिन मेरे इस कानों की आवाज में तो भौंकने की आवाज आ रही, डर आ रही। मतलब डर होता ना, वो जैसे जो डॉग होते हैं जिनमें उनमें डर होता है ना, तो वो किस तरीके से भौंकते हैं, वो इस तरीके का भड़भड़ाहट, वही। तो मैंने फिर देखा भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई, तो मैंने सोचा कि भाई पूरा वीडियो देख लूं। फिर पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों जब पता चला तो देखा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो इस व्यक्ति के हिसाब से सभी नकली किसान है। और वो किसान मतलब जो किसानों की मांग है इसके हिसाब से वो जायज है, जितनी भी मांगे हैं वो सभी जायज हैं, लेकिन जो इंसान मांग कर रहे हैं वो इंसान इसके लिए किसान नहीं है। उनको ये तुला हुआ है खालिस्तानी बताने पर। हालांकि दोस्तों इसका ये डर हमेशा से रहा है, पहले से भी इसको एक विशेष समुदाय से डर हमेशा से रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये इंसान जो अपनी पहचान बनाए हुए है सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर, वो न्यूज के माध्यम से एक पत्रकार है जो गरीबों के लिए आवाज उठाता है और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है बिहार में तमाम इस प्रकार की। तो दोस्तों इसको आप सभी को मैं बता दूं कि यह एक छलावा है और यह व्यक्ति फ्रॉड आदमी है टोटल। इसके बारे में जब आप जानेंगे ना तो बिल्कुल आप पाएंगे कि हम एक फ्रॉड इंसान को फॉलो कर रहे हैं। अभी मिल जाएगा, अभी ड्रामे करते दिख रहा था ये बाबा साहब अम्बेडकर के गले में वो भगवा। हालांकि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी कहता है और सनातन संस्कृति को मानने वाला है। दोस्तों अभी क्या बताऊं मैं आपको कि मैं आपको यही बता दूंगा कि इन लोगों के चक्कर में किस प्रकार से गरीब आदमी बेचारा भटक जाता है और उनके साथ छलावा होता है। आज की स्थिति में दोस्तों ग्रामीण स्तर हो चाहे शहरी स्तर हो, जहां पर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जाए और गरीबी की बात कर दे, पैसे की बात कर दे, भ्रष्टाचार की बात कर दे, उनकी जरूरतों की बात कर दे और वीडियो बना ले, तो उसके लिए वो बिल्कुल मसीहा बन जाता है। अरे यार कि अरे वो तो यार वो, समझ रहे हैं आप। लेकिन इन चीजों का देखो प्रभाव पड़े या ना पड़े, ये काम अच्छा भी है कि आप अच्छा काम कर रहे, लेकिन आप इस काम की आड़ में क्या कर रहे वो भी बहुत मायने रखता है। कि आप अगर एक पार्टी के लिए काम करना, इन्हें लगता है कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट से इन्हें सांसद की टिकट मिल जाए कहीं से, जो मुश्किल काम है, नहीं मिलेगी। और इन्हें लगता है कि इनकी वजह से बिहार की गवर्नमेंट, इन सरकार कर गई भाई। अभी जेल काट के आए हैं ना, ये जेल में थे, समझ रहे, फर्जी पत्रकारिता के तौर पर अभी जेल में थे, तो इनको लगता है कि यार हमने सरकार गिरा दी, तो इन्हें अभी ये बहुत हाले फूले नहीं समाये रहे। और इनको पूरे किसान खालिस्तानी लग रहे। बिहार के किसान नहीं बोल रहे, बोल रहा बिहार के किसान है। मैं बोल रहा हूँ भाई बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है दोस्तों, वहां पर किसान का जो धान है ना, ये स्वयं बात बताए ना किसानों को, बिहार के किसान स्वयं बताएं कि उनकी धान को किस तरीके से बिहार में सस्ते भाव पर खरीदकर पंजाब में एमएसपी पर बेचा जाता है। दोस्तों हरियाणा, पंजाब में अगर देखा जाए, हम देखते हैं ये मिल जाएंगे बहुत से लोग आपको ऐसा बोलते हुए कि अरे उनके पास तो पैसे वाले होते हैं, गाड़ियां हैं तमाम इस प्रकार की। तो दोस्तों सोचना पड़ेगा हम सभी को कि उनके पास इतना सब कुछ है फिर भी वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि अगर ये चीजें हमारे लिए कानून के तौर पर लागू होती हैं तो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए सही होंगी। और ये मांग क्या सिर्फ ये अभी बंदा बोल रहा था
कि ये लोग आंदोलन पंजाब में ही क्यों नहीं कर रहे, दिल्ली क्यों आ रहे, दिल्ली को घेरना चाह रहे। तमाम आपको इस प्रकार के भटकाने वाले बयान लोग देते मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्र की बात है, केंद्र से होगी। दिल्ली राज्य सरकार तो इनको एमएसपी हर एक जगह पे चल ही रहा है, सभी को पता है। लेकिन एक स्कीम है, कभी भी कोई सरकार चला सकती है, इसको बंद कर सकती है। अब वहां पर तो ऑलरेडी बहुत सी फसलों पर दोस्तों एमएसपी मिलता है पंजाब में, लेकिन जरूरी है कि पूरे देश पर आमतौर पर इसको कानून बनाया जाए, ताकि पूरे देश के किसानों को फायदा हो, ताकि पूरे देश के किसानों के पास ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, रहने के लिए अच्छे घर हो। दोस्तों हम सभी को समझना पड़ेगा कि हम लोग पिछड़े क्यों हैं, जो हम किसानी में इतने पीछे क्यों हैं। हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो इतने आगे क्यों हैं, तो क्योंकि उनके पास दोस्तों नहर है, पानी है। हम तो इतने पिछड़े हैं कि हमारे पास तो पानी और नहर भी नहीं है सही से, समझ रहे। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल सतर्क होना पड़ेगा कि जो बात तो करते हैं हमारी, लेकिन जब हमें फायदा मिलने की बात आनी है वहीं पर ये लोग हमारा विरोध करने की बात करेंगे। अगर किसान आंदोलन की, चलो एमएसपी कानून की मांग को छोड़ दें, आज के तौर पर हम देखें कि बिहार में किस प्रकार से पलायन होता है, समझ रहे हैं ना। मजदूरी करने के लिए यही बंदा, यही मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार सन ऑफ नैया, हालांकि बिहार के हैं ये, लेकिन सन ऑफ बिहार नैया बताता मिल जाएगा कि किस प्रकार से पलायन करते हो। इसके पुराने वीडियो आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों लेकिन अगर किसान आंदोलन की एक मांग ये भी है कि पूरे देश में मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार उनको उन्हीं के गांवों में दिया जाए, या उनके शहर में जहां पर भी हैं वो मजदूरी करते हैं, समझ रहे। तो एक मांग जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक किसान आंदोलन में मांग सिर्फ किसानों को ही फायदा होने वाला है। एक किसान मजदूर एकता वाली बात है और पूरे देश के संगठन वाली बात है भाई। अगर कोई भी घाटा हुआ तो वो मुझे भी तो होगा, मैं भी तो इस देश का आम नागरिक हूं। हर व्यक्ति इस देश का किसान जितनी भी संख्या में है वो भी तो देश के आम नागरिक हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। एमएसपी कानून की मांग पिछले 60 वर्ष से इसके लिए आंदोलन होते आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज से ही होना लगा। तो ये तो आज ये बात है कि आज इसको लागू कर देना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। अब दोस्तों कोई ना कोई सरकार आज करे ना करे, कल करे ना करे, लेकिन एक ना एक दिन इस चीज पर कानून बनेगा। 100% एक ना एक दिन वो आएगा जब जो वो दिन किसानों का होगा, कभी भी आएगा, कानून बनेगा, किसी की भी सरकार रहे, समझ रहे। अब ये नहीं मैं बोला कि अरे किसान अपनी सरकार बना लेंगे, नहीं भाई। देखो क्या राजनीति है, राजनीति में जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो उनके प्रोपेगेंडे जनता के अनुसार ही होते हैं। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी प्रोपेगेंडा देखें 370, राम मंदिर, समझ रहे, और भी तमाम ऐसे जो धर्म को लेकर, तो ये है। अब लेकिन एक दिन एक दौर ऐसा आएगा कि जब लोग जाना ही गरीब हो जाएंगे भाई, क्योंकि भुखमारी तो आने वाली है ही। अब देखो देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो की राशन की लाइन में लग रहे हैं यार। भारत देश किसान सोने की चिड़िया, समझ रहे। और गेहूं, 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है यार किसानों को। कितनी दयनीय बात है, कितनी भुखमारी की बात है और कितनी शर्म की बात है। मोदी जी को गर्व की बात लगती है और बहुत से लोग तो तालियां ठोकते हैं, अरे देखो इतने लोगों को तो खिला रहे, क्या खिला रहे भाई। उन लोगों को सही से, उन लोगों के अधिकार मिलेंगे, उन लोगों की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर मजदूरों को रोजगार मिलेगा उन्हें फ्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज किस तरीके से हर एक चीजें आप देख रहे हैं कि मशीनीकरण बदलती जा रही है। समझना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों की सतर्कता के लिए आपका भाई है। और दोस्तों ये फर्जी राष्ट्रवादी है, हिंदू है, बिल्कुल भी फर्जी हिंदू है। आपको लगेगा ये भगवान जय श्री राम बोलता, आपको मिल जाएगा हर एक जगह। तो मैं बता दूं दोस्तों ये फर्जी है पूरा, और मैं जय श्री राम बोलता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं आपको बोल रहा, मैं बताने के लिए मैं भी बोल रहा। लो आप कैसे मानोगे कि ये पक्का वाला जय श्री राम वाला है, मैं नकली वाला हूं। तो भाई क्या मैं किसान हूं तो मैं अपने हक अधिकार मांगूंगा तो मैं नकली, अब जय श्री राम भी नकली वाला हो जाऊंगा क्या? मैं हिंदू धर्म का नहीं रहूंगा क्या आप? तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि
अधिकारी कर्मचारी लोग, सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, अब वो आंदोलन करते हैं अपनी वेतन के लिए, अपने भत्तों के लिए, अपने पेंशन के लिए। अधिकारी लोग अपनी गाड़ियों से आंदोलन करते, तब किसी की आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ती, तब कोई नहीं बताता है कि ये आंदोलन कर रहे। कहीं डॉक्टर बैठ जाते, कहीं टीचर बैठ जाते, कहीं से कुछ कुछ। तो हालांकि मैं नहीं कह रहा कि ये गलत बैठ जाते, भाई सबको अपने हक अधिकार के लिए मांग करनी चाहिए, सबको अपनी अपनी जरूरत है। हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सरकार का काम है देना। लेकिन बीच में चमनचूजे कौन होते हैं जो ये सर्टिफिकेट देंगे कि किसान खालिस्तानी है। और दोस्त बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि हरियाणा पंजाब के ही हैं क्या, और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों कहने के लिए तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों मैं मध्य प्रदेश से हूं, लेकिन मैं किसान आंदोलन के साथ हूं। पिछले आंदोलन में भी रहा था, इसमें भी जाऊंगा, और अभी जहां पर हूं वहां से मैं आंदोलन के लिए काम भी कर रहा हूं, करूंगा। समझ रहे? तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आंदोलन करने के लिए हिम्मत, जज्बे की जरूरत होती है और शक्ति की जरूरत होती है। समझ रहे? सबके पास नहीं होती। वो एक ब्लड होता है ना, बोलते ना भाई खून में, तो हरियाणा पंजाब की वही पावर है, वही शक्ति है भाई, जो हमारे देश के लिए आज आगे आ रहे हैं और हम सभी के लिए आगे आके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। समझ रहे ना? चाहिए भाई। अभी आरके स्टार मतलब एक डांस वगैरह के वीडियो देखो आप, कहीं पर भी लगा होगा ना तो तमाम भीड़ जुड़ जाएगी, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, इन चीजों को हमें समझना होगा, और बिहार की जनता को भी समझना होगा कि ये सन ऑफ बिहार भाई इनकी खुद की रोजी रोटी के रोने पड़े हैं। समझ रहे? यूट्यूब बंद हो जाए ना तो इनके धंधे ही बंद हो जाए। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। अब नमस्कार।